Hello everybody, welcome back to my channel. So in this we'll study about constructor in Java. ठीक है, तो constructor क्या होता है? Constructor is a special type of method where name is same as that of class name. मतलब constructor का नाम जो है वो हमेशा आपके class name से सेम होगा. अगर class name आपका A है तो आपके constructor का नाम क्या होगा? A होगा. ठीक है, क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्या होता है? सेम होता है. ओके ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने चाहिए. द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. मेन पर्पस क्या होता है कंस्ट्रक्टर का? वो आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है. ठीक है, एवरी जावा हैज़ अ कंस्ट्रक्टर. हर जावा कोड में कंस्ट्रक्टर होता ही है. इफ़ आप उसे डिक्लेयर नहीं भी कर रहे हैं तो जावा अपने आप उसे डिक्लेयर कर देता है. उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अ कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन. कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता आपको, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग वॉइड. कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप इंक्लूड नहीं करता. हमें कंस्ट्रक्टर के साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखना पड़ता, भले ही वो वॉइड क्यों ना हो. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या क्या देखा? कंस्ट्रक्टर का एक भी रिटर्न टाइप नहीं होता, भले वॉइड क्यों ना हो. कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम. हर जावा कोड में कंस्ट्रक्टर होता ही है. इफ़ आप उसे डिक्लेयर नहीं भी कर रहे तो जावा डिक्लेयर करता है उसे, और उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. मेन पर्पस क्या है कंस्ट्रक्टर का? टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है. ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देखो. क्लास है, क्लास नेम. ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है. यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया है. क्यों नहीं दिया? हमने यहाँ पे देखा कोई भी उसका रिटर्न टाइप नहीं होता, भले वो वॉइड क्यों ना हो. ओके, एंड क्लास नेम हमेशा यहाँ पे क्लास के नाम के साथ सेम होता है. तो यहाँ पे अगर क्लास नेम है तो यहाँ पे भी जो नाम रहेगा यहाँ पे सिमिलर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखते हैं. हम एक क्लास बना देते हैं ए करके. ओके, अब उसमें दे देते हैं इंट ए और स्ट्रिंग नेम दे देते हैं. अब कंस्ट्रक्टर दे देते हैं क्लास के नाम के जैसा, तो ए देंगे. ठीक है, क्लास नेम की तरह ही होता है. अब उसके अंदर हमें क्या करना है? ए की वैल्यू दे देते हैं 0 और नेम की वैल्यू दे देते हैं नल. ठीक है, अब यहाँ पे वॉइड शो कर देंगे. हम एक नॉर्मल मेथड डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर. अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं. हमें क्या प्रिंट करना है? जो भी वैल्यूज़ है आपकी. ठीक है, तो हम system.out.println यूज़ करते हैं. यहाँ पे ए देंगे, ए प्रिंट करना है हमें. और क्या प्रिंट करना है? तो उसके लिए हम स्पेस देंगे. ओके, एंड प्लस नेम. नेम प्रिंट करना है हमें. अब इसके बाद भी क्लोज होगा, क्लास का जो भी रहेगा वो क्लोज करेंगे हम कर्ली ब्रेसेस. फिर एक क्लास बनेगा डेमो करके. ये क्लास किस लिए बनेगा? आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए भी क्लास बनता है. ओके, अब इसमें किसका बनेगा? ए नाम का. ए ऑब्जेक्ट न्यू ए. ओके, हमें कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल करना पड़ता, तो ए हम कॉल नहीं करेंगे, पर हमें शो कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मल मेथड है. ठीक है, तो हम कॉल कर देंगे डॉट शो. अब इसे रन करके देखते हैं. तो देखो यहाँ पे 0 एंड नल प्रिंट हो गया. हमें उसे कॉल नहीं करना पड़ा क्योंकि वो क्या था? कंस्ट्रक्टर था. अब इसे अगर हम कमेंट भी कर देना, स्टिल जावा उसे कॉल कर देगा. अब इसे रन करके देखो, तब भी आपका प्रिंट वही होगा. देखो 0 एंड नल ही प्रिंट हुआ यहाँ पे. यहाँ जावा ने खुद ने डिक्लेयर किया कंस्ट्रक्टर को. ठीक है, एंड इंट का हमेशा ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है. स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होता है, तो जावा ने उसे अपने आप दे के उसे प्रिंट कर दिया. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. 4 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, कॉपी एंड पैरामीटराइज्ड. ठीक है, आपने अगर C++ पढ़ा होगा तो आपको डिफ़ॉल्ट, कॉपी एंड पैरामीटराइज्ड पता होगा. जावा में प्राइवेट जो है वो नया कंस्ट्रक्टर है जो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.